हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्शन 191 जो कि है पेमेंट टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी या फिर शेयर्स। ओके, इसको अगर पार्ट में डिवाइड करें देन हम उसको इजीली समझ पाएंगे कि इस सेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर हम पेमेंट कर रहे हैं किसको, डायरेक्टर को, किस लिए, फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, यानी उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा। ओके, तो उसके लिए हमें उसको पेमेंट की है। ओके, तो वो लॉस ऑफ ऑफिस क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग, यानी कंपनी की कोई अंडरटेकिंग थी और उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसका ऑफिस भी ऑब्वियसली उसको छोड़ना पड़ा। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कोई कंपनी की प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का और उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, यानी फॉर एग्जांपल मुंबई में था रजिस्टर्ड ऑफिस तो उसको दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया। तो उस केस में डायरेक्टर अगर नहीं जा पा रहा है उस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो उस केस में उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा। ओके, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी ने अपने शेयर्स, मतलब शेयर होल्डर्स जो भी थे कंपनी के, उन्होंने अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए, किसी और को सेल कर दिए। ओके, तो उस केस में भी कंपनी का ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो गई, तो इसलिए उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा। ओके, तो इन सब केस में अगर उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ रहा है इन पर्टिकुलर 3 केसेस में, देन उसको हम कुछ पेमेंट करेंगे ऑफ कंपेंसेशन। एज अ कंपेंसेशन उसको पेमेंट किया जाएगा और उसका ये राइट है। ओके, और ये सेक्शन जो है वो अप्लाई होगा ऑल कंपनीज। ओके, एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज। और इसमें डायरेक्टर की बात की गई है, पर्टिकुलर एमडी डब्ल्यूटीडी की बात नहीं की गई है, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्टर की बात की गई है, सारे डायरेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज सब सेक्शन 1 जो कि है नो कंपेंसेशन एक्सेप्ट आफ्टर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, यानी कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, उसके लिए हमें रूल को रेफर करना पड़ेगा, वो हम आगे करेंगे। एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ पेमेंट बाय मेंबर्स, यानी कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं उनको उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा बिफोर मेकिंग सच पेमेंट टू द डायरेक्टर, राइट। सो अब एक बार वापस समझ लेते हैं कि लॉस ऑफ ऑफिस किन किन केसेस में यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे, कंपेंसेशन देंगे उसको। तो लॉस ऑफ ऑफिस अगर होता है बाय द ट्रांसफ़र ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग या फिर प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, यानी हम पूरी अंडरटेकिंग सेल कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर पूरा एसेट यानी प्रॉपर्टी जो भी है कंपनी की वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर कुछ पार्ट कर रहे हैं उसका और उसकी वजह से उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ रहा है। ओके, तो उस केस में उसको कंपेंसेशन दिया जाएगा, बट आफ्टर अप्रूवल ऑफ पेमेंट बाय मेंबर्स, यानी कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं उनसे हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड ऑल्सो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, कब? जब भी हम उनका अप्रूवल लेने के लिए जो जनरल मीटिंग रखेंगे उसमें जो भी नोटिस दिया जाएगा उस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए, उसमें हमें स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे। ओके, तो इन 2 कंडीशन के बाद ही उसे कंपेंसेशन मिलेगा। तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट। और एक और केस है, अगर ट्रांसफ़र करता है किसको, किसी भी पर्सन को, ऑफ ऑल या फिर एनी ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी बीइंग अ ट्रांसफ़र रिजल्टिंग फ्रॉम, यानी कंपनी क्या कर रही है ना, ट्रांसफ़र कर रही है अपने जो भी शेयर्स हैं पूरे या फिर कोई भी पार्ट, कंपनी इन द सेंस शेयर होल्डर्स, राइट। शेयर होल्डर्स अपने जो ओनरशिप है वो सेल ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी और पर्सन को। ओके, तो उस केस में भी वो कैसे होगा, या तो ऑफर मेड टू द जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी किसी मतलब कोई भी अदर शेयर होल्डर्स को अगर हम ऑफ़र देंगे कि हाँ ये शेयर्स हैं हमारे पास, ये आपको लेने हैं तो ले लीजिए, तो उस केस में क्या होगा, हमने एक ऑफ़र किया उनको, राइट। तो इस केस में अगर वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो हम उनको शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट, यानी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी। ओके, तो उस केस में अगर लॉस ऑफ ऑफिस होता है तो हमें कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट केस क्या है कि हमारी कंपनी क्या है, सब्सिडरी बन जाती है, यानी कोई और बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है, हमें एक ऑफ़र मेड करती है और हम उसको शेयर्स ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उस केस में हमारी कंपनी जो है वो सब्सिडरी बन जाती है, राइट, सब्सिडरी कंपनी। तो उस केस में भी अगर हमारी कंपनी जो है वो सब्सिडरी बन रही है और होल्डिंग कंपनी के जो शेयर होल्डिंग है हमारी कंपनी में मोर देन 51% हो जाएगी, तो उस केस में भी अगर लॉस ऑफ ऑफिस होता है उस पर्टिकुलर डायरेक्टर का, तो उसको ये राइट है कि उसको कंपेंसेशन मिला जाए। ओके, बट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स एंड स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स। ओके, तो अभी 2 कवर हुए। पहला, अगर हम ऑफ़र मेड करते हैं खुद, ओके, जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी किसी को भी हम ऑफ़र देते हैं, या फिर हम सब्सिडरी बन जाते हैं, यानी और कोई जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो हमारे कंपनी में क्या करती है, मोर देन 51% शेयर्स खरीद लेती है। ओके, तो हमारे शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं, शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस पर्टिकुलर होल्डिंग कंपनी को, राइट। एंड द नेक्स्ट इज़ कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल हमें ऑफ़र करता है क्या, कि वो हमारी कंपनी में क्या कर रहा है,
1/3 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ले रहा है एट एनी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ओके, यानी बेसिकली उसके पास वोटिंग राइट्स आ जाएंगे कितने, 33.33%। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से एसोसिएट कंपनी हो गया, राइट। तो एक तरह से एसोसिएट कंपनी हो गया, सब्सिडरी कंपनी हो गया, एंड हमने कोई ऑफर दे दिया। तो इन तीनों ही केसेस में क्या हुआ, शेयर्स ट्रांसफ़र हुए। ओके, तो वही बात कही गई है कि अगर शेयर ट्रांसफ़र होते हैं और कोई भी लॉस ऑफ ऑफिस होता है डायरेक्टर का, तो उस केस में उसे कंपेंसेशन मिलना चाहिए। ओके, और फोर्थ कंडीशन कोई भी हो सकती है, एनी अदर ऑफर विच इज़ कंडीशनल और एक्सेप्टेंस टू अ गिवन एक्सटेंट। ओके, कोई भी अदर ऑफर, यानी किसी और ढंग से अगर हमने शेयर्स को ट्रांसफ़र किया है, ओके, तो उस केस में भी अगर लॉस ऑफ ऑफिस होता है तो उसे कंपेंसेशन मिलेगा, बट ओनली आफ्टर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ पेमेंट प्रपोजल बाय मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ पर्टिकुलर्स एंड अप्रूवल इन जनरल मीटिंग। ओके, जो डिस्क्लोजर्स की मैंने बात की थी आपकी कि अप्रूवल लेने के लिए हमें जनरल मीटिंग रखनी पड़ेगी, और जनरल मीटिंग को बुलाने के लिए हमें एक नोटिस, यानी सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस देना पड़ेगा, राइट। तो उन सब कंडीशंस के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, रूल 17(1) में। ओके, तो उसमें सब लिखा हुआ है कि हमें कौन से डिस्क्लोजर्स देने हैं। ओके, यानी डिस्क्लोजर ऑफ पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगा, नेम ऑफ द डायरेक्टर, यानी किस डायरेक्टर को हमें कंपेंसेशन देना है, अमाउंट प्रपोज्ड, यानी कितना अमाउंट हमें पे करना है एज अ कंपेंसेशन, क्या इवेंट हुआ जिससे हमें कंपेंसेशन देना पड़ रहा है, लाइक कौन से, मतलब शेयर्स ट्रांसफ़र कैसे हुए, सब्सिडरी बन गई हमारी कंपनी या फिर हम एसोसिएट कंपनी बन गए। ओके, तो उस केस में क्या होगा, इवेंट लिखना पड़ेगा कि क्या हुआ, क्या इवेंट हुआ जिसकी वजह से हमें ये कंपेंसेशन देना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, जहाँ पे रिकमेंड हुआ है सच पेमेंट, एंड बेसिस फॉर द अमाउंट डिटरमाइंड, यानी किस बेसिस पे आपने ये अमाउंट डिटरमाइंड किया है, या फिर क्या रीजंस हैं, क्या जस्टिफिकेशन है पेमेंट की, मैनर क्या है पेमेंट का, कैश में है या फिर एसेट दे रहे हैं उसको कोई, या फिर कोई और मोड से हम पेमेंट कर रहे हैं, या फिर सोर्सेज ऑफ पेमेंट, एनी अदर रिलेवेंट पर्टिकुलर्स एज द बोर्ड में थिंक फिट। ओके, तो ये सारे डिस्क्लोजर्स हमें देने पड़ेंगे। ओके, कहाँ पे, नोटिस में फॉर द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के नोटिस में हमें ये सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे कि हाँ, इस कारणों से हम ये जनरल मीटिंग भी बुला रहे हैं और ये सारे उस पर्टिकुलर्स हैं, उस पर्टिकुलर कंपेंसेशन से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट इज पेमेंट लॉफुल इफ विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। ओके, ये है सेक्शन 191 सब सेक्शन 2। इसमें बेसिकली लिखा हुआ है रूल 17(2) में, सच पेमेंट टू बी लॉफुल शैल नॉट एक्सीड द लिमिट एज सेट आउट अंडर सेक्शन 202। सेक्शन 202 किसका था, कंपेंसेशन ऑफ लॉस ऑफ ऑफिस इन केस ऑफ MD/WDD। ओके, उस केस के लिए हमने वहाँ पे कुछ लिमिट्स भी पढ़ी थी कि हाँ, ये कंपेंसेशन हम किन किन केसेस में देंगे, किन किन केसेस में नहीं देंगे। ओके, वो सारी बातें हमने सेक्शन 202 में पढ़ी थी, यानी वहाँ पे जो लिखा हुआ था, तो वहाँ पे जो लिमिट है उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए ये पर्टिकुलर सेक्शन की लिमिट। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि हम एज पर सेक्शन 191 2 लाख का पेमेंट कर रहे हैं और एज पर सेक्शन 202 जो लिमिट है वो 1.5 लाख की है। ओके, तो हम उस पर्टिकुलर सेक्शन को ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू रूल 17(2) सच पेमेंट टू बी लॉफुल शैल नॉट एक्सीड द लिमिट जो सेट हुई है सेक्शन 202 में। ओके, तो इसका सिंपल सा मीनिंग समझे तो नथिंग शैल अफेक्ट कंपेंसेशन गिवन टू WTD MD मैनेजर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। ओके, यानी ये सेक्शन पर्टिकुलर MD WTD या फिर मैनेजर के जो कंपेंसेशन है इससे कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, यानी 202 में जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन से। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज नो कंपेंसेशन पेबल अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, यानी कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस हैं जहाँ पे हमें पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कंपेंसेशन पेबल नहीं होगा। ओके, तो ये है रूल 17 थर्ड पॉइंट। तो कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर, ओके, यहाँ पे मैनेजर है, मैनेजमेंट लिख दिया गलती से, यहाँ मैनेजर है। तो अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट में किस चीज़ में, पब्लिक डिपॉजिट के रीपेमेंट में या फिर उसके पर्टिकुलर इंटरेस्ट के रीपेमेंट में, तो उस केस में हम कंपेंसेशन नहीं देंगे। ओके, इसका क्या मोटिव है, बिकॉज हमसे पब्लिक डिपॉजिट का ही रीपेमेंट नहीं हो रहा तो हम क्यों दे किसी डायरेक्टर को कंपेंसेशन, राइट। नेक्स्ट इज एक कंपनी जिसने डिफ़ॉल्ट किया है किसमें, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में या फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट उसमें, तो उस केस में भी हम कंपेंसेशन पे नहीं करेंगे।
नेक्स्ट इज कंपनी अगर डिफॉल्ट कर रही है किसमें, रीपेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी, सिक्योर्ड हो या फिर अनसिक्योर्ड हो, पेबल टू एनी बैंक, पीएफआई या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, कोई भी बैंक या फिर पीएफआई या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर हमारा कोई सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है या फिर कोई भी लाइबिलिटी है और हम उसका रीपेमेंट ही नहीं करवा रहे हैं, यानी डिफॉल्ट कर रहे हैं रीपेमेंट में, देन ऑल्सो हम कंपेंसेशन नहीं पे करेंगे उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को। Next is the company is in default in payment of any dues towards income tax, VAT, excise duty, service tax, other tax by whatever name called, payable किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को या फिर स्टेट्यूटरी अथॉरिटी को या फिर लोकल अथॉरिटी को। ओके, अदर देन केस वेयर द कंपनी हैज़ डिस्प्यूटेड द लाइबिलिटी टू पे सच ड्यूज, यानी कंपनी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी में, तो उस केस को इग्नोर किया जाएगा। ओके, तो इस चीज़ में कोई डिफ़ॉल्ट होता है देन ऑल्सो कंपेंसेशन इज़ नॉट पेएबल। ओके, एंड अगर कोई आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज़ हैं टू एम्प्लॉयज़ या फिर वर्कमैन ऑफ द कंपनी विच जो पे नहीं हुए अभी तक, कंपनी ने पे नहीं किया है। ओके, अदर देन डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी। ओके, डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी को का एक्सेप्शन है। ओके, तो इस केस में भी कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। और एक और चीज़, अगर कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया है किसमें, प्रेफरेंस शेयर में। ओके, और नॉट रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स ऑन ड्यू डेट, यानी प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीम होने वाले थे उनको रिडीम किया ही नहीं कंपनी ने, तो उस केस में भी कंपेंसेशन पे नहीं होगा, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड होता है वो कंपलसरी होता है, देना ही पड़ता है। ओके, तो इक्विटी शेयर्स के केस में अगर डिविडेंड नहीं दो तो चलेगा, बट प्रेफरेंस शेयर्स के केस में डिविडेंड देना ही पड़ता है, या फिर उनका जो रिडेम्पशन होता है वो फिक्स होता है, उनको वापस पैसा लौटाना ही पड़ता है। तो उस केस में अगर कंपनी ऐसा नहीं कर रही है देन ऑल्सो कंपेंसेशन वो नहीं दे सकती, बिकॉज सिंपल सा मोटिव है कि अगर कंपनी के पास डिविडेंड देने का पैसा नहीं है या फिर डिविडेंड रिडीम प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने का पैसा नहीं है, तो उस केस में कंपेंसेशन भी वो नहीं पे करेगी किसी भी डायरेक्टर को फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। ओके, सो नेक्स्ट इज सेक्शन 191 सबसेक्शन 3, जो कि है पेमेंट प्रपोजल कैनॉट बी टेकन एज अप्रूव्ड इफ नो कोरम प्रेजेंट। इसका क्या मतलब है, जब भी हमें कंपेंसेशन पे करना होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर को फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, तो उसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए होता है किसका, मेंबर्स का, किसमें, जनरल मीटिंग में। तो वो जनरल मीटिंग हमने बुलाई और उसमें कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का जो रिक्वायरमेंट थी उस पर्टिकुलर मतलब मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, तो वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ। ओके, यानी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो चाहिए होते हैं मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए वो प्रेजेंट नहीं हुए, तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। ओके, बट एडजर्न मीटिंग जो थी उसमें भी कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, देन क्या होगा, हम उसको अप्रूव नहीं मान सकते। ओके, यानी उनको प्रेजेंट होना ही पड़ेगा फॉर मेकिंग अप्रूवल ऑफ दिस कंपेंसेशन। ओके, कंपेंसेशन अप्रूव करने के लिए उनका प्रेजेंट होना जरूरी है, यानी कोरम का प्रेजेंट होना जरूरी है। ओके, तो यही पर्टिकुलर लिखा हुआ है सेक्शन 191 सब सेक्शन 3 में, इफ़ द पेमेंट इज नॉट अप्रूव फॉर वांट ऑफ कोरम इधर इन अ मीटिंग या फिर एडजर्न मीटिंग, द प्रपोजल शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड, यानी हम उसको डीम्ड अप्रूवल नहीं मान सकते। ओके, उनको प्रेजेंट होके अप्रूव करना कंपलसरी है। सो नेक्स्ट इज सेक्शन 191 सब सेक्शन 3, जो कि है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 191 सब सेक्शन 1, यानी हमने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है और उससे हमें रिसिप्ट मिली है पेमेंट की, किस चीज़ का पेमेंट, कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। ओके, यानी कोई भी डायरेक्टर रिसीव करता है पेमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 191 सब सेक्शन 1, या फिर वो ऑब्टेन करता है वो पर्टिकुलर अमाउंट बिना अप्रूवल ऑफ द मीटिंग, यानी अप्रूवल मिला ही नहीं उसको, अप्रूवल अभी तक मिला ही नहीं है, फिर भी उसने वो कंपेंसेशन ले लिया है कंपनी से। ओके, तो उस केस में क्या होगा, द अमाउंट जो भी रिसीव किया है डायरेक्टर ने, डीम्ड टू हैव बीन रिसीव बाय हिम इन ट्रस्ट फॉर द कंपनी, यानी वो इन द ट्रस्ट ऑफ द कंपनी है, यानी जो अमाउंट है वो बिलोंग तो किसको करता है, कंपनी को, बट वो है किसके पास, डायरेक्टर के पास, यानी ओनरशिप जो है उस अमाउंट की वो कंपनी की ही है। ओके, जैसे कि ट्रस्ट के केस में होता है, ट्रस्ट में जो भी पैसा आता है वो किसका होता है, ट्रस्ट का, बट वो रखता कौन है, ट्रस्टी। ओके, मतलब किसके लिए, एज अ कस्टडी उसको रखा, मतलब उसको दिया जाता है, बट वो पैसा बिलोंग किसको करता है, ट्रस्ट को। ओके, तो वही केस है कि पैसा है किसका, कंपनी का, बट वो है अभी किसके पास, डायरेक्टर के पास। ओके, तो ये माना जाएगा, इन अदर वर्ड्स द डायरेक्टर शैल नॉट ओन सच अमाउंट, यानी उसका अमाउंट नहीं है, वो सिर्फ रखा हुआ है उसको एज अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का ट्रस्टी के, मतलब ट्रस्टी के हिसाब से उसको ये अमाउंट माना जाएगा। ओके, और वैसे तो हमने डायरेक्टर की पोजीशन भी देखी थी
कि वो उसकी पोजीशन क्या होती है कंपनी में, एज अ एजेंट या फिर एज अ ट्रस्टी। ओके, ये दोनों ही उसकी पोजीशन होती है कंपनी में, राइट। नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, यानी किसी भी तरह का हमने नॉन कंप्लायंस किया सेक्शन 191 में, तो फिर फ्लैट पेनल्टी लगेगी कितनी, 1 लाख रुपीज़। ओके, यानी फ्लैट पेनल्टी 1 लाख रुपीज़ अगर हमने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया है सेक्शन 191 में। नेक्स्ट इज सेक्शन 191 सबसेक्शन 6, जो कि है नो इफेक्ट ऑफ ऑन डिस्क्लोजर्स। ओके, यानी सेक्शन 191 शैल नॉट बी टेकन एज प्रिजुडिस the operation of any law requiring disclosures to be made in respect of payment received under section 191, या फिर कोई और पेमेंट अगर हम कर रहे हैं डायरेक्टर को। ओके, यानी इसमें कहा गया है कि अगर लॉ की तरफ से कोई भी ऑपरेशन ऑफ लॉ की तरफ से कोई भी तरह का डिस्क्लोजर हमें रिक्वायरमेंट है तो हमें वो डिस्क्लोजर करना ही पड़ेगा। ओके, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सेक्शन 191 में जो डिस्क्लोजर है वही हो। ओके, अगर कोई भी पेमेंट अगर हम कर रहे हैं डायरेक्टर को तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है अंडर एनी लॉ। ओके, इन अदर वर्ड्स, इफ रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ, डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग एनी पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन शैल बी मेड। ओके, यानी किसी भी तरह का कंपेंसेशन हम पे करते हैं डायरेक्टर को और रिक्वायरमेंट है लॉ की कि हमें वो डिस्क्लोजर करना है, देन वी हैव टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ दैट कंपेंसेशन या फिर पेमेंट। ओके,